बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगालने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे की सच्चाई का भी पता लगाया जा रहा है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन इन सब से अलग देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में इस बेहद हाई प्रोफाइल वारदात के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या 3 दशक बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एंट्री फिर से हो चुकी है। क्योंकि सिद्दीकी की हत्या पिछले 3 दशक में मुंबई में किसी हाई प्रोफाइल नेता की हत्या का पहला मामला है जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया है। वैसे बंबई के ऊपर क्राइम का यह गहरा अंधेरा आज का नहीं है। बॉलीवुड और उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड का साया 70 के दशक से है, लेकिन 90 के दौर में मुंबई इसकी गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। तब देश की आर्थिक राजधानी की इमेज भी सपनों की नगरी के तौर पर थी, लेकिन मुंबई की इस इमेज पर कालिख पोतने का काम भी अंडरवर्ल्ड ने ही किया। दहशत और खौफ का वो ऐसा राज था कि मीलों दूर रहने वाले भी मुंबई जाने से डरते थे। तब एक शख्स ऐसा था जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया कांपते। उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी गोली नहीं चलाई, कभी कत्ल नहीं किया, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। उस शख्स का नाम था सुल्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान। हाजी मस्तान के पिता ने 1934 में बंबई आकर क्रॉफर्ड मार्केट में पंचर की दुकान खोल ली। हाजी मस्तान भी पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। लेकिन इस दौर में बंबई का पोर्ट खूब फल फूल रहा था। विदेश से ढेर सारा सामान आता जाता था। मस्तान ने पोर्ट पर कूली की नौकरी पकड़ ली। कहने को कूली, लेकिन असली धंधा तस्करी का था। पोर्ट से घड़ी, वॉकमैन, रेडियो और दूसरी चीजों की तस्करी से जरायम की दुनिया में कदम रखा। 1970 आते आते हाजी मस्तान को पूरा बंबई जानने लगा था। 75 में देश में इमरजेंसी लग गई। मस्तान जैसे कई डॉन जेल में डाल दिए गए। लेकिन जेल से छूटने के बाद हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रखा। दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई। 90 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया। पार्टी ने बंबई, कलकत्ता और मद्रास में निकाय चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दौर ऐसा भी आया जब हाजी मस्तान का बॉलीवुड में सिक्का चलने लगा। फिल्मी सितारे उसके इशारे पर नाचते थे। 1994 में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाजी मस्तान की मौत के बाद उसका चेला, उसका गुर्गा दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने लगा। लेकिन दाऊद ने 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार कराए 12 धमाकों से मुंबई की अस्मिता पर गहरा आघात किया। सीरियल ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए। तब पहली बार देश में आतंकी वारदात के दौरान RDX का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट की साजिश टाइगर मेमन ने रची थी। उसके बाद दाऊद और टाइगर दोनों भारत से फरार हो गए। दाऊद को आज तक भी पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का खात्मा करना शुरू किया 1997 से। जी हाँ, 12 अगस्त 1997 और दिन मंगलवार। कैसेट किंग गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले। करीब 10:10 पर सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मैरून रंग की मारुति स्टीम कार से उतरे और शिव मंदिर में पूजा करने चले गए। 10:40 पर पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ आ ही रहे थे कि कुछ कदम पहले ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। दाऊद के गुर्गे गुलशन कुमार पर कुल 16 गोलियां दागते हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और गुलशन कुमार को ले जाती है, लेकिन तब तक डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। इस घटना ने एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खौफ को उजागर किया। बेहद हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से जांच ने रफ्तार पकड़ी। चश्मदीदों के बयान पर हमलावरों का हुलिया तैयार किया गया और 2 दिन के भीतर ही क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के सभी अबू सलेम के गुट से जुड़े हुए थे। पूछताछ में सभी ने दुबई में बैठक की बात कबूल की थी। इसके बाद अबू सलेम को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल गुलशन कुमार को लंबे वक्त से धमकियां मिल रही थी।
अंडरवर्ल्ड से 10 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। इसी हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने का फैसला किया। अपराधियों के खात्मे के लिए मकोका जैसा कानून बना। केंद्रीय जांच एजेंसियां IB, रो, CBI का लोकल पुलिस के साथ तालमेल बढ़ा। एनकाउंटर शुरू हुए जिसने अंडरवर्ल्ड का समूल नाश कर दिया। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की दस्तक का एहसास मुंबई को करा दिया है। एक बार फिर से वही दहशत मुंबई के अंदर लौटकर आने जैसा संकेत मिला है। इससे पहले ही जागृत हो गई है जांच एजेंसियां। वर्तमान में मुंबई और महाराष्ट्र चुनावी तारीखों के नजदीक खड़ा है, लेकिन उससे पहले सता रहा ये अंडरवर्ल्ड हॉरर, जिसका खात्मा मुंबई पुलिस कर पाएगी या नहीं, या फिर ये 90 की तरह ही फलेगा और फूलेगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।